हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज। ठीक है, तो हाँ, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरह से एवरेज निकाला जाता है और एवरेज होता क्या है और उसका फार्मूला क्या होता है और उसको किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो आज का टॉपिक है ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखें कि आज हम इसके वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं और किस तरह से हम क्वेश्चंस निकालने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, मेरे पास औसत लगाना। ठीक है, मतलब किसी चीज को बताना कि इसकी एवरेज क्या है। ठीक है, तो उसको उर्दू में बोलते हैं औसत लगाना। ठीक है, अब देखो, जो एवरेज है ये हमारे पास असल में इसमें स्टैटिक वाले यूनिट में इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास क्लास 10th में अगर जाओगे तो क्लास 10th में हमारे पास जो स्टैटिक वाला यूनिट है उसमें हमारे पास तीन चीज़ें क्या होती है। एक तो होती है हमारे पास मीन, और दूसरा होता है हमारे पास मोड, और तीसरा हमारे पास होता है मीडियन। ठीक है, ये तीन चीजें होती है हमारे पास, और ये तीन चीजों के ऊपर ये इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। जिनने ये वाली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा कि मीन, मीडियन और मोड क्या होता है। ये ऑलरेडी हमने इनके ऊपर डिस्कस कर लिया। इसका मतलब यही निकलता है कि द वर्ड एवरेज रेफर टू द मीन, स्पेशलिकली द अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, ये हमारे पे इसके डिफिनेशन है। सिंपल है, इसकी किसी चीज की औसत लगाना। ठीक है, मतलब उसकी चीज को बताना कि इसकी एवरेज क्या है। ठीक है, उसको बोलते हैं एवरेज लगाना, उसको बोलते हैं सिंपल एवरेज। ठीक है, अब तो इसमें ये होता है कि हमारे पास मैथ में क्या होता है एवरेज का मतलब कि एड ऑफ ऑल द गिवन नंबर, हमारे पास जितने भी गिवन नंबर है उन सारों को ऐड करना है एंड डिवाइडिंग देम बाय हाउ मेनी नंबर आर देयर, और उसको डिवाइड करना है कि वो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, उसको बोलते हैं एवरेज। ठीक है, मतलब जितने नंबर होंगे उन सारों को ऐड करना है और डिवाइड में करना है कि हमारे पास ये टोटल नंबर कितने हैं। सिंपल है, इस तरह से उसको बोलते हैं एवरेज। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तो इसमें क्या करना है, हमने जितने नंबर इन सारों को ऐड करो। तो देखो 2+7+19+24+25 सिंपल इस तरह से करना है। डिवाइड में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है। अब इन सारों को ऐड करो, डिवाइड बाई 5 करो और आंसर मेरे पास आ जाएगा कि हमारे पास आंसर क्या है। तो उसी को हम एवरेज बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ऑफ एवरेज हमारे पास ये होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन नंबर डिवाइड बाय क्वांट ऑफ द गिवन नंबर, या टोटल नंबर ऑफ द, या टोटल गिवन नंबर। ठीक है, या क्वांट भी बोल सकते हैं या टोटल भी। मैंने टोटल क्वांट लिखा, मतलब गिन के, गिनने उन नंबर्स को, और हमने पहले तो सम करना है, डिवाइड में करना है कि वो कितने नंबर है। ठीक है, तो ये देखो इन सारों का सम करना है, डिवाइड में ये कितने नंबर है वो हमने बताना है। देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, अगर इसमें हमारे पास कोई भी मतलब किसी भी क्वेश्चन में बताया होगा कि हमारे पास ये क्वेश्चन एक ऐसा है, ये नेचुरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n+1/2। और उसी को अगर हमारे पास कोई n मतलब जितने भी नंबर दिया होगा 1 से लेकर कहीं दूसरे नंबर तक, उसमें सारे इवन नंबर आए होंगे, उसके लिए फार्मूला होता है n+1। और अगर वही नंबर हमारे पास कैसे होगा, ऑड होगा, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, n होता है। जैसे आप, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 4 लिए, तो इनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये जो फार्मूला है इसको यूज किस तरह से करना है। देखो सिंपल है, ये बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 65 85 70 90 एंड 105। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, इसमें कितने नंबर है उन सारों का सम करना है, डिवाइड बाई टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं। तो पहले लिखो गिवन। तो गिवन में सबसे पहले हमें क्या होता है, एक सेट दिया हुआ है, लिखो गिवन सेट। क्या क्या दिया हुआ है, 65 87 85 70 90 एंड 105, इतने हमारे पास सेट गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है, डाल दो फार्मूला। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाई टोटल, ये क्वांट भी बोल सकते हैं, टोटल भी। हमारे पास फार्मूला है, डाल दो, कर दो पहले इनका सम, मतलब जितने नंबर है उनका सारों का सम करना है, जितने भी नंबर होंगे। 65 प्लस 85 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 105 डिवाइड बाई कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। बस सिंपल ये चाहिए। ठीक है, यही इसका फार्मूला होता है, एवरेज इस तरह से निकालना होता है, इन सारों का सम करना और डिवाइड बाई कि वो कितने हमारे पास नंबर है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास टोटल,
तो ये हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, इन सारों को सम करेंगे 415। टोटल कितना सम आ रहा है इसका 415 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास 83 आ रहा है। तो इसकी एवरेज कितनी निकली हमारे पास 83। सिंपल, इस तरह से फार्मूला करना है, इस तरह से वैल्यू डाल देनी और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसमें ये वाला फार्मूला यूज हुआ, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये बताता है द सम ऑफ 10 नंबर्स इज 550। मतलब इसमें 10 नंबर थे, उनका सम टोटल कितना आया 550। फाइंड देयर एवरेज नंबर, इनका हमने एवरेज नंबर फाइंड करना है। सिंपल लिखो, गिवन हमारे पास ऑलरेडी क्या है, सम ऑफ 10 नंबर। कितने हैं 550, ठीक है 550। अब इनका परसेंटेज फार्मूला डाल दो सिंपल, क्योंकि हमने क्या करना है इसमें एवरेज निकालनी है। डाल दो एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है डाल दो फार्मूला सम डिवाइड बाई टोटल, कर दो इनका सम। देखो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 10 है, उनका सम कितना आ रहा है 5050। इसमें सम करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी बोला है कि सम करके 10, मतलब टोटल कितने हमारे पास 10 है और उनका सम कितना है 550। डाल दो सम कितना आ रहा है 550, टोटल कितने हमारे पास 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, हमारे पास आ रहा है 55। सिंपल, इसका इसमें एवरेज नंबर कौन सा आया 55। इस तरह से सिंपल करना और कुछ नहीं करना। देखो सम ऑलरेडी गिवन था और टोटल हमारे पास 10 नंबर थे, हो गया हमारे पास आंसर। फिर आज ये हमारे पास इजी सा टॉपिक है, इसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इस तरह से क्वेश्चन आते जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसका आंसर समझना है, मतलब क्वेश्चन पहले समझना है और फिर सीधा फार्मूला डाल देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बताते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 67। अब देखो इसमें कौन सा बोल रहा है एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर, याद रखना। तो नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी है कि अगर n हमारे पास क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, तो तब हमारे पास फार्मूला कौन सा डालना है n+1 डिवाइड बाई 2। सिंपल है, डाल दो। पहले लिखो गिवन क्या हमारे पास, गिवन हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है नेचुरल नंबर मतलब जिसको हम n माना, ठीक है वो कितना हमारे पास 1 to 67। इसमें दिया हुआ है 1 to 67 हमारे पास नंबर गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास सारे क्या है नेचुरल नंबर है। अब फार्मूला डाल दो, सिंपल इसमें क्या निकालनी है एवरेज। डाल दो एवरेज इज इक्वल टू, इसमें कौन सा फार्मूला ये वाला, जब नेचुरल नंबर होगा तो हमारे पास n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब डाल दो n हमारे पास, यहाँ पे देखो n हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास कितना है, ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो n हमारे पास कितना है 67। देखो इसमें नेचुरल नंबर कितने हैं 1 से लेकर 67 और n हमारे पास कितना है 60। टोटल नंबर कितने हमारे पास 67। डाल दो इसमें वैल्यू, n हमारे पास 67 है, क्योंकि टोटल नंबर तो यहाँ पे यहाँ ही तक है 67 से लेकर 1 से लेकर 67, यहाँ से शुरू हो रहा है वो खत्म यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे खत्म हो रहा है वो हमने n मानना है, याद रखना है। बस टोटल नंबर जो है हमने n मानना है। तो टोटल हमारे पास क्या है 67 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 67 प्लस 1 कितना होता है 68 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 34। कितना आ रहा है हमारे पास 34 आंसर आ गया था। इसकी एवरेज कितनी निकली हमारे पास 34। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 उठाए हैं ताकि ये वीडियो छोटी सी बनी। इसलिए दूसरी वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करने वाला हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसके ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए कि दूसरे क्वेश्चन भी किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो आज का हमारे पास ये सिंपल सा टॉपिक था जिसके अंदर आज हमने डिस्कस किया कि एवरेज होता क्या है और उसके फार्मूला किस तरह से दिखाया जाता है और उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से निकाले जाते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।